हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की टीम आज नदी के तटीय भागों के उस हिस्से में पहुंची है जहां सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। तो देखिए इंदिरा नगर गबदा क्षेत्र में किस तरह यहाँ किसानों के मकान और फसल, देखिए नदी का नज़ारा। कई टापू बन गए नदी में, देखिए लोगों की ज़मीनें कट कर कई टापू बन चुके हैं। देखिए किस तरह लोगों की ज़मीनें बहकर इतनी दूर तक टापू बन चुके हैं। लोगों की स्थिति देखिए, यह पुराने तटबंध भी अब बहने के कगार पर हैं। देखिए इससे अब यहाँ की आबादी के लिए कितना खतरनाक, देखिए। तो आप यहीं रहते हैं महाराज? हाँ, यहीं रहते हैं। तो महाराज क्या है, यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त भूकटाव हो रहा है, लोगों के घर बह रहे हैं, लोग अपने मकान तोड़ रहे हैं। बिंदु खत्ता के लोग किस तरह अब सुरक्षित रहेंगे, आप क्या यहाँ बैठकर चिंतन कर रहे हैं? चिंतन ही कर रहे हैं, फिर कैसे कर रहे हैं, कहाँ जाए, क्या कर रहे हैं। बस हो गया, बस पक्षी ने घोंसला बनाया था, घोंसला भी ऐसे पक्षी अंडे भी दिए वो, घोंसला भी गया। ऐसे हालात हो गए हैं इस किनारे पे। वैसे किससे क्या कहें, कहने वाला कोई, सुनने वाला है ही नहीं, कोई आने वाला है ही नहीं। कोई आने वाला भी हो, कोई देखे भी तो सही, शासन प्रशासन तो आ जाए, कोई विधायक कोई आ तो जाए यहाँ पर। कोई आने से यहाँ पर राजी नहीं है, कोई आने से, कोई देखने से। जिसका घर बह रहा है बहन दो, जो जा रहा है जान दो। वह मज़े से अपने अगर शासन में बैठे पड़े हैं, मज़े ले रहे हैं वहीं से, और कुछ नहीं है यहाँ। चले गया यहाँ का सब रोखड़ा गया यहाँ का। पूरी जंगलात की और जितनी आधी ज़मीन पूरी चली गई है। सरकार को सुधी नहीं है। इस पर क्या होना चाहिए बताइए आप? क्या होता है, क्या कहा जाए। देखिए तो यहाँ पर कोई हमारे कहने से ना आने से रहे, ना जाने से रहे। खाली तमाशा ही देखने वाले हैं, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। खैर है, बस खैर हो गया, खत्म है। देखिए लोग यहाँ सब कुछ बह जाने पर देखिए कहाँ तटबंध रह गए, नदी के बीचों बीच चले गए तटबंध पुराने, और नदी कहाँ पहुँच गई। और देखिए बिल्कुल यहाँ किस तरह भूकटाव हो गया। और जहाँ हम खड़े हैं देखिए यहाँ पूरा दूर दूर तक लोगों की हेक्टेरों ज़मीन चली गई। देखिए दूर दूर तक लोगों के खेत हुआ करते थे, ये दूर दूर तक देखिए तटबंध कहाँ रह गए जो बने थे पूर्व में। देखिए यहाँ गांव के एक बुजुर्ग जिनकी सब कुछ यहाँ सब बह रहा है उनकी आँखों के सामने, और वो आज यहाँ पर बैठकर यह सोच रहे हैं कि क्या सोचकर हम यहाँ आए थे और आज क्या हो रहा है। बहुत चिंता में डूबे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं। बिंदु खत्ता इंदिरा नगर गबदा से ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की। हम ये सयाने बुजुर्ग हैं, हम इनसे ये राय भी लेना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ भूकटाव को भविष्य में रोका जाए। देखिए ना, आपकी क्या राय है कि किस तरह भविष्य में अगर कुछ इसमें कोई काम किया जाए तो इसको कैसे बचाया जा सकता है इस क्षेत्र को? कुछ नहीं साहब, पैसे आते रहे जाते रहे, ऐसे ही रहा ये क्षेत्र, ऐसे ही चले जाएगा। इस क्षेत्र में कोई काम करने से पैसा तो आता है, और पैसा जैसा आता है वैसे भूल हो जाते हैं। हमारे जैसे हैं पैसे के वैसे रह जाते हैं। फिर उसके बाद खतरे की दर्द में रहते हैं हम लोग। ये खतरे की दर्द ही है ये।
देख रहे हैं ये खतरे की जद बनी हुई है और क्षेत्र की ओर जो है पूरा भू कटाव हो चुका है। अब क्या रह गया, 1-2 मीटर भी घर नहीं रहा है। ये घर भी जाने वाला है और क्या कहा जाए किस तरह से इसका अगर भूगोलन का असर रोका जाए। रोकने के पैसे पर बावजूद में तो पैसा तो चले जाता है कहीं, हमको 2 पत्थर खड़ा करके दिखा देते थे, वह कहते हैं कि हो गया। बताओ अब क्या कहा जाए, क्या जवाब से। कुछ कहे तो उल्टे मारने को और धमकाने को उल्टे आते हैं। हमारी बस की कुछ नहीं है इसमें। ये नहीं वही ये न्याय है साहब मेरा। कोई नहीं यहाँ पर, कोई कुछ आने वाले न कुछ जाने वाले। अरे पहले तो जब दुर्गा जी और क्या कहते दुर्गा पाल जी तो आते थे यहाँ पर, अब तो ये कोई आने से राजी नहीं है। कोई किसी का घर बहे या किसी का घर जाए, चले ही गया, चले गया। अब क्या जाता है इससे ज़्यादा। कितनी सोयाबीन थी इसमें, कितना हुआ क्या कहते इसमें अगर धान थे, कितने क्या हुआ उड़द बोई थी, दुनिया भर के मक्का बोया था, सब नदी में समा गया। अब क्या करना है, क्या उपाय बताएं इसका। भू कटान रोकने का क्या उपाय है, कुछ भी नहीं है। अब हमारा है पूरा कटान हो गया है, अब बस हो गया, क्या कटाता है। जितना पैसा आना था चले गए हों। और देख ही रहे हैं ये आँखों के सामने हाल हैं, ये आँखों के हाल हैं, आँखों के सामने की देख ही रहे हैं ये। ठीक हो ये देखिए किस तरह यहाँ भू कटाव हो रहा है। देखिए लगातार लोगों के खेत बह रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ लोगों की ज़मीनें नदी में समाते जा रही हैं। देखिए पूरा नदी का रुख गांव की तरफ। देखिए किस तरह लोगों की ज़मीनें फसल सहित नदी में समा रही हैं। दूर दूर तक देखिए ये लोगों के खेत, किस तरह लोग, अब ये मकान भी जाने की तरफ। देखिए इंदिरा नगर गब्दा में मकान भी जाने की तरफ है। देखते जाइए सब इंदिरा नगर द्वितीय गब्दा के ये खेत गौला नदी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। देखिए हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए। देखिए तटबंध कहाँ रह गए, नदी कहाँ चली गई। देखिए इस गांव के बुजुर्ग जिनका सब कुछ नदी में समाता जा रहा है, ये यहाँ बैठकर यह सोच में डूबे हैं कि अब क्या होगा। तो महाराज अगर ये पुराने तटबंध भी बह गए तो फिर कैसे इस कटाव को रोका जा सकेगा, कुछ इस पर राय बताएंगे। कोई सारा नहीं है साहब इसके का, मतलब इसको रोकने का कोई सारा नहीं। तो रोकना था, ये कच्चे इमारत बना के बह गए हैं, कोई पक्के तटबंध नहीं बने यहाँ। ये कच्चे बने, कच्चे जैसे बने वैसे चले गए। ये इनका नमो निशाना सब मिट गया है, कैसे बनेगा ये और वही बना किनाल विभाग ही बना सकती, बनाएगी तो अगर इसकी तटबंध कोई नहीं बना सकता। और पानी अगर इसका तटबंध को रोकने के लिए सिर्फ ये किनाल विभाग रोक सकती, वरना कोई बाकी किसी को ठेका देना बिल्कुल बेकार है। किसी को ठेका देना है ठीक नहीं है ये। अगर ठेका दिया जाए तो वो अपने मनमानी कर देते हैं। तो बस हो गया, वो तटबंध से अगर ज़मीन से लेवल बना देते हैं, कर देते हैं, वो काम हो गया पूरा। अगर कुछ को हो तो फिर उसके बाद हमें इधर धमकाया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तटबंध का यही है महाराज। अगर रोक सकते हैं तो कोई किनार विभाग आ जाए तो, और न तो वरना कोई किसी की बच्ची नहीं है। खाली पैसा बर्बाद करना है। जंगलात ने अपना तैनात बना दिया उधर से, जंगल को बांधे रोकने के लिए सारा गांव की ओर, क्या क्षेत्र की ओर
पहुंचा दिया, ये नहीं क्या करा जाए। आज तो जानबूझ के भी 100% में 99% इधर को जानबूझ दिया है, उधर को 5% उधर को बताओ है क्या ये है। इसका खदान का आप कोई क्या कर सके। अगर लगान आज तगड़ा लगान बने तभी भूखदा बच सकता है, नहीं तो वरना नहीं बच सकता। तो देखिए इंदिरा नगर द्वितीय में यह स्थिति है, लोगों का सब कुछ बह गया है। हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए प्रधान संपादक जीवन जोशी की धरातल से लाइव देखिए। इंसान की आशा का संपर्क सब टूट चुका है साहब।